आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है, राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में मल्टीनेशनल कंपनी में एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड नौकरी के नाम पर आईडी लेकर दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान कर रहे थे। काम पुलिस में शिकायत देने के बाद अब तक नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। यदि आपने भी किसी नौकरी या अन्य काम के लिए अपनी आईडी किसी कंपनी के कर्मचारी को दी है तो इस खबर को गौर से देखिए। यह खबर आपके लिए ही, कहीं आप भी किसी धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, इसी तरीके की धोखाधड़ी के नाम की एक कंपनी द्वारा राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के रहने वाले अरविंद कुमार के साथ की गई। उन्हें केवा कंपनी के कुछ कर्मचारी मिले जिन्होंने एक महिला में से मिलवाया और बताया कि यह कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर है और नौकरी दिलाने की बात की गई, जिसके नाम पर उनसे कुछ दस्तावेज लिए गए और अरविंद कुमार की आईडी प्रूफ भी लिए थे। काफ़ी दिनों तक जब उन्हें नौकरी के लिए कोई कॉल नहीं आया तो उन्होंने जानकारी की तो जुटाई तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आईडी का गलत इस्तेमाल करके किसी और कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन शिव लेकर काम किया जा रहा है। इस पर जब उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने का आश्वासन दिया। कुछ भी ना होने के बाद अरविंद कुमार कानून का सहारा लेने के लिए शालीमार बाग थाने में पहुंचे, लेकिन वहां पर भी केवल टाल मटोल किया जा रहा है और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या है पूरा मामला? सर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके कर्मचारी फर्जी आईडी दिखाकर मेरे पास आए और अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर चेयरमैन बता रहे थे। कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का केवा है, ठीक है। वो आए हमारे पास और अपने आप को बताने लगे कि हम ये लेडीज़ हैं, ये कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है। वो करके मेरे से आईडी ले गए थे कि ताकि मैं भी उस कंपनी में जॉब कर सकूं। लेकिन उन्होंने क्या करा, मेरी आईडी से लेकर किसी और कंपनी में मेरी आईडी लगाई और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप उठा ली। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आईडी उठा ली, वहाँ से सर्टिफिकेट उठा लिए, सारी चीज़ उठा लिए। जब इस बारे में मुझे पता चला, मैं इस कंपनी के स्टाफों से मिला तो उन्होंने बोला नहीं, ये मैसेज हमारी कंपनी का ही है, ये हमारी कंपनी में आपका नाम रजिस्टर्ड हुआ है और हमारी कंपनी से आपको अभी लेटर आएगा तब आप काम कर लेना। मैं भी इस चीज़ में रुक गया। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये जो लेडीज़ है जो मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर बन के आई है वो कंपनी के अंदर सिर्फ मैनेजर है। जब इस लेडीज़ के सिलसिले में बड़े अफसर से मिला तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्शन मत लीजिए। उसके बारे में फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, उस लेडीज़ को लेकर मुझे धमकियाँ मिलने लग गई कि अगर आपने ये बात कहीं बताई तो आपको जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट दे रखी थी थाने में, उसके ऊपर सुनवाई तो थाने वाले कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब एक कंप्लेंट मैंने परसों दी है जिसमें उन्होंने मुझे गलत इल्ज़ाम लगा के फंसाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कंप्लेन दिए हुए कितने दिन हो गए? कंप्लेन दिए हुए आज 8 महीने के आसपास होने लगे। क्या रहा कंप्लेन पर? क्या कुछ नहीं। क्या अधिकारी आईओ क्या बात कर रहे हैं? आइए तो बिल्कुल ही मुझे ना इसमें मिला हुआ लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी की जो कर्मचारी है जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दे रखी है वो थाने में आते हैं, थाने में ऐसे टहलते हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हो, आते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, वो चले जाते हैं। क्या लग रहा है दोनों पार्टी के मिली भगत हो रही है? बिल्कुल। आगे स्टाफ से आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो ये पिछले 1 महीने से मैं यही सुन रहा हूँ कि FIR अरविंद जी दर्ज होने वाली है, आपके पास पूरा एविडेंस है, हम एविडेंस आप हमें दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे थे दर्ज, कल कर देंगे। ये बात मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? तो मैं तो इस कंपनी में ये चाहता हूँ कि FIR हो इसकी और उन सबको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने फ्रॉड कर रहे, पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे, मेरे साथ फ्रॉड किया है। जो एविडेंस देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।